एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश। आप सबका आपके अपने चैनल लर्न इंग्लिश में एक बार फिर से स्वागत है। तो टेंस का चैप्टर जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वो चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। टेंस को करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है हमारा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के एक जो वाक्य होता है। जब भी हम किसी वाक्य को बनाते हैं तो उस वाक्य को उसके शब्दों के आधार पर 8 भागों में डिवाइड किया जाता है। जो भी वर्ड्स उसमें यूज किए गए हैं, जो भी सेंटेंस उसमें यूज किए गए हैं, उनको अगर हम अलग अलग एक एक वर्ड को देखें तो उनको 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 8 भागों में। तो उनको हम क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और स्पीच। वो सेंटेंस के जो पार्ट हैं वो कौन कौन से होते हैं? देखिए, नाउन पहला होता है हमारा नाउन। नाउन क्या होता है? संज्ञा। संज्ञा किसको कहते हैं? हम किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, किसी भी जगह का जो नाम होता है। हमारे इमोशंस जो होते हैं, इमोशन का मतलब हमारे जो भाव होते हैं, वो भी नाउन के अंदर आते हैं। प्रोनाउन, प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जो हम नाउन की जगह, जैसे राम खेल रहा है, राम पढ़ रहा है, राम जा रहा है, एक ही वर्ड को बार बार यूज करने की बजाय, हर जगह राम 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 करने की बजाय हम क्या करते हैं? हम राम को एक बार यूज करके बता के उसकी जगह हम उसका प्रोनाउन यूज कर देते हैं, जो ये शो करता है कि वो यही काम कर रहा है, ये काम राम ही कर रहा है। जैसे राम खेलता है, वह पढ़ता है, वह लिखता है। तो जो ये वह वर्ड है ना, ये एक सर्वनाम हो गया, प्रोनाउन हो गया। जो नाउन की जगह यूज होने वाला वर्ड होता है वो होता है प्रोनाउन। इसके बाद हमारा होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मेन काम क्या होता है? एडजेक्टिव को हिंदी में हम बोलते हैं विशेषण। अपने आप में ही ये वर्ड डिफाइन कर रहा है कि मेरा क्या काम है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हमें इनके मतलब पता है ना, कोई भी वर्ड हम लिख रहे हैं या कोई भी वर्ड हम याद कर रहे हैं, अगर हमें उस वर्ड का वो अक्षर अपने आप में अपने मीनिंग को लिए हुए होता है, तो अगर हमें वो समझ आ गया तो हम आधी बात तो वैसे ही समझ जाते हैं कि ये क्या कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हमारा होता है विशेषण। विशेषण का मेन काम क्या होता है? ये जो दोनों है ना, नाउन और प्रोनाउन, इनकी विशेषता को शो करना कि इनमें क्या क्वालिटीज हैं, क्या एबिलिटीज हैं, क्या डिसएबिलिटीज हैं, उन चीजों को शो करने का काम होता है एडजेक्टिव का। उसके बाद हमारे पास होती है वर्ब। वर्ब का मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, तो उम्मीद करती हूँ कि वर्ब को का आप लोगों को पता होगा। वर्ब क्या होती है? हिंदी में वर्ब को हम बोलते हैं क्रिया। क्रिया के बाद हमारी आती है क्रिया विशेषण, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में एडवर्ब। एडवर्ब का क्या काम होता है कि जो ये हमारी क्रिया है ना, इसकी विशेषता को शो करने के लिए हम यूज करते हैं एडवर्ब को। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता जो शो करता है वो होता है हमारा विशेषण, और वर्ब की जो विशेषता को जो शो करता है, वर्ब में क्या मतलब जो क्रिया है उसकी क्या विशेषता है, उसको हमारा शो करता है एडवर्ब। उसके बाद आते हैं हमारे कंजक्शन। कंजंक्शन हमारे कौन कौन क्या होते हैं? संयोजक। संयोजक का मेन काम क्या होता है? दो सेंटेंस हमने ले लिए और उनको जोड़ने का जो काम करता है वो हमारा होता है कंजंक्शन का काम। संयोजक जो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ता है, जैसे इसमें हम मेनली ऐड हो गया, और हो गया, इस तरह के जो छोटे वर्ड्स होते हैं ना, वो होते हैं कंजंक्शन। उसके बाद हमारा आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब होता है, हिंदी में जो इसका मतलब होता है वो होता है संबंध सूचक। कि ये वो वर्ड होते हैं, जैसे प्रीपोजिशन में आपको बताऊं एग्जांपल, एज अ एग्जांपल मैं आपको बोलूं ऑन, इन, एट, अपॉन, विद, बाय, ये इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना वो होते हैं हमारे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मेन काम क्या होता है कि इसका इसके साथ क्या कनेक्शन है, उस चीज को शो करने का काम करते हैं ये, कि किसी का आपस में जो संबंध होता है उस चीज को शो करने का काम करते हैं। उन वर्ड्स को हम बोलते हैं प्रीपोजिशन। उसके बाद हमारे आते हैं इंटरजेक्शन। उसको हम हिंदी में बोलते हैं विस्मय सूचक वर्ड्स। ये वर्ड्स वो होते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल अरे,
जिनमें हमें बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके हमें बहुत ज़्यादा हैरानी होती है, उन वर्ड्स को हम बोलते हैं विस्मय सूचक। जैसे अरे, ओह, हाय, ये इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं विस्मय सूचक। तो ये हमारे 8 पार्ट्स हो गए एक सेंटेंस के। इन 8 अक्षरों से मिलकर, इन 8 शब्दों से मिलकर हमारा एक जो सेंटेंस है वो अपने आप में कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इनको हम 1 बाय 1 करेंगे, एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं नाउन का चैप्टर। तो आइए देखते हैं नाउन क्या होता है और इसके टाइप्स कितने होते हैं। तो देखिए नाउन क्या होता है। नाउन संज्ञा, डेफिनेशन क्या है इसकी पहले हम वो देखते हैं। ए नाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, ए थिंग, एन एक्शन, क्वालिटी और स्टेट। कि एक नाउन जो है वो एक ऐसा शब्द होता है जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, काम या किसी चीज की, किसी व्यक्ति की स्थिति क्या है, उसकी अवस्था क्या है, उसको बताने के लिए जो वर्ड्स हम यूज करते हैं, उन वर्ड्स को हम बोलते हैं नाउन। जो शब्द हमें किसी, मान लीजिए किसी का नाम है वो भी एक नाउन है, किसी शहर का नाम है वो भी एक नाउन है, कोई हमारे दिमाग में कोई थॉट चल रही है वो भी एक नाउन है। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं वो नाउन हैं और इनको अलग अलग, जो हमें किसी पर्सन के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में बताता है, प्लेस का मतलब किसी स्थान के बारे में बताता है, थिंग कोई चीज, एन एक्शन कोई काम किया गया है उसके बारे में बताता है, क्वालिटी किसी चीज की क्वालिटी क्या है, उसके गुण अवगुण क्या हैं, और किसी की स्थिति क्या है। उन चीजों को जो बताने वाले वर्ड होते हैं, उन वर्ड्स को हम बोलते हैं नाउन। नाउन, अब देखिए नेम क्या क्या हो सकते हैं नाउन के अंदर। ए नेम ऑफ पर्सन, कि किसी आदमी का नाम हो सकता है। जैसे यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं, प्रशांत एंड आलोक, ये दोनों नाउन हैं। किसी पर्सन का नाम हो सकता है, उसको हम नाउन बोलते हैं। किसी जगह का नाम हो सकता है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, ये जगह के बारे में बताते हैं तो वो नाउन के अंदर आते हैं। कोई एक्शन है, कोई काम वो कर रहा है, उनको भी हम नाउन के अंडर लेते हैं। नेम ऑफ थिंग, किसी चीज के बारे में बताता है, किसी चीज का जो नाम हो गया, वो पेन हो गया, बुक हो गया, ये जैसे या ये मार्कर है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए नाउन, ये भी एक नाउन है। नेम ऑफ स्टेट और सिचुएशन, कि किसी चीज की अवस्था के बारे में बताता है। जैसे स्लिप है, वो सिचुएशन के बारे में बता रहा है कि वो सोया हुआ है, उसकी सिचुएशन क्या है, अब कौन सी स्थिति में है, वो सो रहा है, या किसी की डेथ हो चुकी है, कौन सी स्थिति क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, डेथ। तो उन चीजों को शो करने वाली चीज को हम बोलते हैं नाउन, सिचुएशनल नाउन हो गए वो। नेम ऑफ क्वालिटी, किसी चीज की क्वालिटी को जो शो करता है ना, उस चीज को भी हम, जो नाम किसी चीज की क्वालिटी को शो करता है वो होता है क्वालिटी नाउन। तो इन चीजों को, ये जो नेम बताए गए हैं, ये जो वर्ड होते हैं, जैसे प्रशांत आलोक वो भी नाउन है, हॉस्पिटल स्कूल वो भी एक नाउन है, वर्क है वो भी एक नाउन है, पेन बुक, ये सारे हमारे नाउन के अंडर आते हैं। और इन सब को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नाउन के मुख्य तौर पर 5 भाग होते हैं। उन 5 भागों में इनको अलग अलग अच्छे से डिफाइन किया गया है और अलग अलग डिवाइड किया गया है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि अगर प्रशांत और आलोक आ रहे हैं तो वो किस नाउन के अंडर आएंगे, अगर स्लिप और डेथ आ रहे हैं तो वो किस नाउन के अंडर आएंगे। तो आइए आगे देखते हैं जो हमने अभी किया कि किन किन शब्दों को हम नाउन बोल सकते हैं, कौन कौन से वर्ड्स, कौन कौन सी चीजें नाउन के अंदर आती हैं। उनमें हमने देखा कि नेम ऑफ पर्सन और नेम ऑफ थिंग्स, ये चीजें भी हमारे नाउन के अंदर आती हैं। बट नेम ऑफ पर्सन में हम सिर्फ ह्यूमन बींग्स के नाम ही नहीं लेते, इनके अंदर कुछ और नाम भी इंक्लूड होते हैं। वो देखिए कौन कौन से होते हैं। नेम ऑफ पर्सन के अंदर जो बर्ड्स नेम आते हैं और एनिमल्स नेम आते हैं, वो भी नेम ऑफ पर्सन के अंदर ही आएंगे। ठीक है, अगर किसी बर्ड का नाम है, मान लीजिए स्पैरो है, पिजन है, वो भी नेम ऑफ पर्सन के अंदर ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि ये तो बर्ड है, एनिमल है, तो वो पर्सन कैसे हो सकता है।
वो नाउन कैसे हो सकता है? तो वो नाउन नेम ऑफ पर्सन के अंडर ही आते हैं ये चीज भी। और नेम ऑफ थिंग्स हमने जो देखा था कि किसी वस्तु में हमने पेन और स्लेट का एग्जाम्पल लिया था, बट इसके अंदर ये सारी चीजें भी इंक्लूड होती हैं नेम ऑफ थिंग्स के अंदर। उसमें कौन कौन सी आएंगी देखिए, रिवर नदियां, ये भी नाउन है। माउंटेन्स, जो भी हमारे पहाड़ हैं वो भी एक नाउन है। सी, सागर, जितने भी सागर हैं वो हमारे नाउन के अंदर ही आते हैं, नेम ऑफ थिंग के अंदर। ट्रेन्स, रेलगाड़ियां। बुक्स, पुस्तकें। डेज, दिन। मंथ्स, महीने। नेचुरल एलिमेंट्स, प्राकृतिक पदार्थ कौन कौन से हो गए? जैसे हमारा गोल्ड हो गया, सोना, पेट्रोल हो गया। ये सारी चीजें जो प्राकृतिक पदार्थ होते हैं, जो नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, वो भी हमारी थिंग के अंदर ही आएंगे। ग्रुप किसी भी चीज का हो सकता है, वो लोगों का भी समूह हो सकता है। क्लास लगा लीजिए, कोई कक्षा होगी, ग्रुप, इस टाइप के जो भी ग्रुप होंगे वो थिंग्स के अंदर ही आएंगे, नेम ऑफ थिंग्स की कैटेगरी में आएंगे वो नाउन्स में। आर्मी भी एक तरह का ग्रुप है, जो हमारी सेना है उसको हम आर्मी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ पीपल, वो भी लोगों का एक समूह है, तो वो हमारा नाउन आएगा नेम ऑफ थिंग्स के अंदर। कोई भी ग्रुप हो, चाहे वो कोई ज्यूरी हो, कुछ भी, इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये हमारे नाउन्स के अंदर ही आते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि किसी भी वाक्य में, कोई भी जो वाक्य है, कोई सेंटेंस दिया गया है, उसमें कौन, किसने, क्या या किसको, ये जो वर्ड हैं इनका जो आंसर मिलता है वो हमारा नाउन होता है। तो किसी भी वर्ड में, किसी भी सेंटेंस में हम हमारे नाउन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए आगे वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आई रीड्स ए बुक। इसका मतलब है कि मैं एक किताब पढ़ती हूँ। ये एक सिंपल सेंटेंस है। इसमें ये जो रीड्स वर्ड है ये हो गई हमारी क्रिया। अब आप मेरे से पूछें या किसी और से पूछें, ये यहाँ पे लिखा हुआ कि कौन पढ़ता है, क्या पढ़ता है, इस कौन और क्या का जो आंसर आता है ना, कौन पढ़ता है, आई एम रीडिंग ए बुक। क्या पढ़ता है, बुक। ये जो हमारे आंसर आते हैं ना, ये हो गए हमारे नाउन। तो देखिए, क्रिया के साथ कौन, क्या, किसने, किसको, ये वर्ड लगाने पे जिस भी व्यक्ति का नाम आता है, वस्तु का नाम आता है, स्थान का, अवस्था का मतलब स्टेट, किसी भी क्रिया का या उस पर्सन का जो भी स्टेट है, उसकी स्थिति क्या है, उसका नाम आता है, या किसी गुण का नाम आता है, तो वो जो वर्ड हमारा होता है वो हमारा होता है नाउन। जैसे यहाँ पे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया दैट आई रीड्स ए बुक, कि मैं एक किताब पढ़ती हूँ। तो आप किसी से पूछोगे कि कौन पढ़ता है और क्या पढ़ता है, ठीक है, तो इसका आंसर आई, कौन पढ़ता है का आंसर हो गया आई, और क्या पढ़ता है का आंसर हो गया बुक। तो ये दोनों ही हमारे नाउन हैं, नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ थिंग, ठीक है, दोनों के दोनों हमारे हो गए नाउन। मेन तौर पर वर्ब का जो भी सब्जेक्ट होता है ना किसी सेंटेंस में, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं ये मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ, जहाँ पे मैंने आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर बताया था कि हम कोई भी वाक्य कैसे बनाते हैं और उस वाक्य को बनाने के लिए कौन कौन से वर्ड द मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं कि जिनके बिना हम अपना वाक्य नहीं बना सकते हैं। तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो किसी भी, अब हम नाउन का देखते हैं अगर, तो किसी भी वर्ब का जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है ना वो मेनली नाउन ही होता है। अब इसके आगे देखिए कि एक जो नाउन हमारा होता है उसको मुख्य तौर पर हमने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, 5 भागों में उनको बांटा गया है। वो भाग कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। नाउन को मुख्य तौर पर 5 भागों में बांटा गया है। देखिए, प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा, और उसके बाद हमारा आता है 5वां भाववाचक संज्ञा। मुख्य तौर पर नाउन को इन्हीं 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है।
बट मॉडर्न टाइम में इनको कलेक्टिव जो नाउन है उसको और काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स में भी डिवाइड किया गया है। बट हम पहले इनके मेन पार्ट्स को देखेंगे और इनके सब पार्ट्स को हम बाद में समझेंगे। पहले मेन पार्ट को समझ लेते हैं कि इस मेन पार्ट के अंदर कौन कौन से आते हैं, और उस मेन पार्ट को करने के बाद हम इनके जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन किया गया है नाउन का, काउंटेबल नाउन्स में और अनकाउंटेबल नाउन वो कौन कौन से हैं, कंपाउंड नाउन वो कौन कौन से हैं, उनको हम ये मेन जो इसके पार्ट हैं इनको करने के बाद करेंगे। तो आइए पहले हम देखते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो सबसे पहला पार्ट है इसका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हम बोलते हैं हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा। द नेम गिवन टू ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज अ प्रॉपर नाउन। कि कोई नाम जो किसी विशेष, पर्टिकुलर का मतलब होता है विशेष, व्यक्ति को, प्लेस को और किसी चीज के बारे में, किसी पर्टिकुलर, किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष जगह और किसी विशेष चीज के बारे में बता रहा है ना, जो बहुत ही स्पेशल है, पर्टिकुलर है, विशेष है, उस चीज के बारे में बता रहा है, तो उस नाउन को हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल देखिए, प्रतीक इज बोर्न ऑन संडे। कि प्रतीक जो है, प्रतीक एक नाम है, बच्चे का नाम है, किसी एक पर्टिकुलर नेम हो गया प्रतीक, इज बोर्न ऑन संडे। तो इसमें हमारे दो प्रॉपर नाउन हैं। कौन कौन से हो गए? एक तो हमारे पास हो गया प्रतीक, क्योंकि वो किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बता रहा है, और एक हो गया संडे, कि वो किस दिन पैदा हुआ था, संडे के दिन पैदा हुआ था। तो ये दोनों हमारे प्रॉपर नाउन के अंडर आते हैं। उसके बाद हमारा एग्जाम्पल देखिए नेक्स्ट, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ पे दिल्ली एक पर्टिकुलर जगह का नाम है, इंडिया, इंडिया भी एक पर्टिकुलर कंट्री है, एक अपने आप में कंप्लीट कंट्री है। तो ये दोनों जो चीजें हैं ये हमारी प्रॉपर नाउन के अंडर आती हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, गीता इज ए होली बुक। गीता, भगवत गीता जो हमारी है वो एक प्योर किताब है। इस सेंटेंस की जो हिंदी है वो, कि गीता हमारी पवित्र पुस्तक है। तो जो गीता नाम है वो पर्टिकुलर एक बुक को की विशेषता को बताता है, एक बुक के बारे में बताता है। तो यहाँ पे जो हमारा गीता आएगा, जो बुक का नाम है, वो हमारा प्रॉपर नाउन के अंदर आता है। जो भी वर्ड किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में बताता है वो हमारा आएगा व्यक्तिवाचक संख्या के अंदर, प्रॉपर नाउन के अंदर। इसके बाद अगला देखिए कॉमन नाउन। कॉमन नाउन हमारा क्या होता है? ए नेम, एक नाम, शेयर्ड इन कॉमन, जो कॉमनली यूज किया जाता है, बाय एवरीवन, सभी के द्वारा, ऑफ सेम ग्रुप और क्लास, कि ऐसे लोग जो सेम ग्रुप के हैं या सेम क्लास से हैं, एक ही समूह के जो लोग हैं, उनको डिफाइन करने के लिए या उनको शो करने के लिए जो नाम यूज किया जाता है, उस नाम को हम जातिवाचक संख्या कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देखिए, बॉयज प्ले इन द फील्ड, लड़के ग्राउंड में खेलते हैं। यहाँ पे हमारा कॉमन वर्ड कौन सा हो गया, कॉमन नाउन कौन सा आएगा? वो हमारा आएगा बॉयज, क्योंकि ये सभी लड़कों को शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे बोलती दैट राम प्लेज इन द फील्ड, तो ये हमारा हो जाता, राम क्या है? राम एक लड़का है। बट अगर मैं इसको स्पेसिफाई करके बोल दी, पर्टिकुलर इसका नाम लेके बोलती, तो वो क्या होता? वो हमारा आता प्रॉपर नाउन के अंदर, ठीक है, व्यक्तिवाचक संख्या के अंदर आता वो वाला हमारा। अगर मैं बोलती कि राम प्लेज इन द फील्ड, राम ग्राउंड में खेल रहा है, फील्ड में खेल रहा है, बट मैंने क्या बोला? राम भी तो एक लड़का ही है। बट जो ग्रुप ऑफ बॉय, लड़कों का जो समूह है, जो सारे लड़कों को शो करता है, वो किसके अंदर आएगा? कॉमन नाउन के अंदर। इसके बाद देखिए गर्ल्स, इसमें हमारा गर्ल्स आ जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, गर्ल्स आर रीडिंग बुक्स, इसमें हमारे हो गए बुक्स। और बुक्स क्या होता है? बुक्स इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ पेपर्स, बहुत सारे पेपर्स को हम इकट्ठा करके एक साथ बाइंड कर देते हैं, तो वो हमारी बुक की फॉर्म लेता है। तो यहाँ पे सारी बुक्स को क्या वर्ड, जो कलेक्शन ऑफ पेपर्स जिनको हमने कंबाइन कर दिया है, कौन सा वर्ड शो कर रहा है? बुक्स। तो बुक वर्ड भी हमारा कॉमन नाउन के अंदर आएगा।
अगर मैं यहाँ पे जो मैंने लास्ट में एग्जांपल लिया था प्रॉपर नाउन के अंदर, गीता, गीता भी एक बुक है बट प्रॉपरली मैंने इसको नाम दे दिया, तो ये भी एक बुक है। तो अगर मैं पर्टिकुलर किसी एक बुक के बारे में बोल रही हूँ, उसका नाम लेके, प्रॉपर नाम लेके मैं उसको बता रही हूँ कि ये बुक, तो अगर मैं उसका प्रॉपर नाम लेके बोल रही हूँ कि मैथ की ही ये वाली किताब 7th स्टैंडर्ड की है, 10th स्टैंडर्ड की है, उसका मैं नाम डिफाइन करके और फिर आपको बोल रही हूँ, तो वो आएगा प्रॉपर नाउन के अंदर। बट अगर मैं उसको कलेक्टिवली बोल रही हूँ, कॉमन नाम की कोई भी बुक, इन बुक्स के अंदर कोई भी बुक आ सकती है, वो मैथ की भी हो सकती है, केमिस्ट्री की भी हो सकती है, साइंस की भी हो सकती है, किसी भी चीज की भी हो सकती है, कोई नॉवल भी हो सकती है। तो उस तरह की जब हम यूज करते हैं वर्ड्स को, तो वो हमारे नाउन आते हैं कॉमन नाउन के अंदर। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में मोस्टली बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इनका डिफरेंस क्या है। इनमें माइनर सा डिफरेंस यही है कि पर्टिकुलर अगर हम किसी एक नाम को बोलते हैं, एक जगह के नाम को बोलते हैं पर्टिकुलर, स्पेशली उसको स्पेसिफाई करके, तो वो हमारा आएगा व्यक्तिवाचक संख्या के अंदर। और जैसे कॉमन नाउन में मैंने एग्जांपल लिया बॉयज का और राम का, राम भी एक लड़का है, बट ये बॉय जो वर्ड है, बॉय वर्ड है, या जो लड़का जो वर्ड है, वो सारे जितने भी धरती पे लड़के हैं उन सबको डिफाइन कर रहा है, तो वो वर्ड हमारा आ गया कॉमन नाउन के अंदर। तो देखिए अगला, देखिए आगे आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ए नेम गिवन टू ए नंबर ऑफ थिंग्स टेकन एज ए होल, ग्रुप और कलेक्शन, कि एक ऐसा नाम जो बहुत सारी चीजें हैं उनको इकट्ठा करके दिया गया है, जो समूह का हमें किसी समूह का, ग्रुप के बारे में आइडेंटिफाई करता है, उस ग्रुप के बारे में जानकारी देता है, जो बहुत कई लोगों को इकट्ठा करके या कई चीजों को इकट्ठा करके बनाई गई हैं, वो हमारी आती हैं कलेक्टिव नाउन के अंदर। जैसे देखिए, राम रीड्स इन माई क्लास, कि राम मेरी क्लास में पढ़ता है। तो यहाँ पे हमारा जो कलेक्टिव नाउन है वो क्या हो गया, कौन सा होगा? क्लास। क्लास क्या होता है? बहुत सारे बच्चों को इकट्ठा करके ही तो क्लास बनती है। उसमें लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती हैं। क्लास में दोनों तरह के बच्चे हो सकते हैं, लड़के भी और लड़कियां भी। टीचर्स भी होते हैं, क्लास को अगर पढ़ा रहे होते हैं वहां टीचर भी है। क्लास है, तो क्लास हमारा किसके अंदर आएगा? कलेक्टिव नाउन के अंदर। और यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि राम हमारा किसके अंडर आता है, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि राम कौन से नाउन के अंडर आता है। और अगर मैं यहाँ पे लिखूं, पहले आप अगला एग्जांपल देखिए, आवर टीम वोन द मैच, के हमारी जो टीम है उसने मैच जीत लिया। तो इसमें हमारा कलेक्टिव नाउन कौन सा होगा? टीम। ये जो बहुत सारे लोगों का ग्रुप हो गया, उस ग्रुप को एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया और उस नाम को हम बोल रहे हैं कलेक्टिव नाउन के। उन सबको कलेक्ट करके, इकट्ठा करके, चीजों को, लोगों को इकट्ठा करके उन सब को एक नाम दे दिया गया, और वो नाम जो है, उन लोगों का जो कलेक्शन है, ग्रुप जो है, उस कलेक्शन को शो करने वाला जो वर्ड होता है वो हमारा आता है कलेक्टिव नाउन के अंदर। मैंने इस एग्जांपल में आपसे पूछा कि राम कौन से नाउन के अंदर आता है, और इसी के साथ मैं आपसे एक क्वेश्चन और कर रही हूं, क्लास ऑफ बॉयज। तो ये हमारा जो क्लास ऑफ बॉयज है, इसमें बॉयज हमारा जो वर्ड है वो किस नाउन के अंदर आएगा? तो ये मैंने आप लोगों से यहाँ पे 2 क्वेश्चंस किए हैं कि इस सेंटेंस में राम जो हमारा वर्ड है वो कौन सा नाउन है? रीड्स इन माई क्लास, विच इज क्लास ऑफ बॉयज, की सिर्फ लड़कों की क्लास है। इसमें क्लास तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये कलेक्टिव नाउन का पार्ट है, कलेक्टिव नाउन होता है क्लास। तो उसमें मैंने आपको आगे पूछा ऑफ बॉयज, ऑफ बॉयज में बॉयज जो है वो हमारा कौन सा नाउन है? तो ये इन दोनों का आंसर आप अपना हमें कमेंट बॉक्स में डालना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, देखिए इसके बाद हमारा आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल का मतलब होता है कोई भी पदार्थ, तो ये हमारा होता है पदार्थवाचक संख्या। पदार्थवाचक संख्या की डेफिनेशन क्या होती है?
ए मटेरियल नाउन इज अ वर्ड यूज्ड फॉर द सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड, कि एक ऐसा शब्द जो हमें उस पदार्थ का बोध कराता है, उस पदार्थ के बारे में बताता है जिससे हम दूसरी वस्तुएं बना सकते हैं, उसको हम बोलते हैं पदार्थवाचक संख्या। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, जो भी हमारी मेटीरियलिस्टिक थिंग्स हैं, पीतल हो गया, तांबा, कांसे, इनके बर्तन बनते हैं, गोल्ड की जैसे हमारी ज्वेलरी बनती है। तो इस तरह की जो हमारी चीजें आती है ना, वो सारी हमारी आती हैं मटेरियल नाउन के अंदर। और इसके बाद हमारा आता है लास्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? भाववाचक संख्या। इसकी डेफिनेशन है कि ऐसा वर्ड जो किसी की गुण को, किसी की स्थिति को शो करता है, उसकी क्वालिटी को शो करता है, किसी का मतलब स्टेट क्या है, वो क्या कर रहा है, उसके दिमाग में मतलब जो हमारी थिंकिंग प्रोसेस है, इन तरह की चीजों को शो करने के लिए जिन वर्डों को हम यूज करते हैं, वो वाले वर्ड हमारे आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। इसका एग्जाम्पल देखिए, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, कि जो हंसी है, हंसना, हम वैसे भी रूटीन में भी आप लोग सुनते होंगे कि हंसना जो है वो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, बेस्ट मेडिसिन होती है, क्योंकि जब हम हंसते हैं तो हमारी पूरी बॉडी वो करती है। तो इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आगे हमारे भाव, जो भी हमारी मेंटल प्रोसेस है, हमारे इमोशंस हैं, चाहे हम रो रहे हैं, हंस रहे हैं, इस तरह की जो हमारे इमोशन होते हैं, वो आगे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। तो आज हमने किया कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, कि कोई ऐसा वाक्य में ऐसा वर्ड जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बताता है, उस वर्ड को हम बोलते हैं नाउन। उसके बाद हमने देखा कि हम नाउन को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, हम नाउन को कैसे पहचान सकते हैं। तो मैंने उसके लिए आपको बताया कि किसी भी क्रिया में जब हम कौन, क्या, किसने, किसको, इस आंसर का हमें जो भी जवाब मिलता है ना, वो वर्ड हमारा होता है नाउन। तो उसके बाद हमने देखा कि नाउन क्या क्या होते हैं, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ थिंग, नेम ऑफ इमोशंस, नेम ऑफ प्लेस। तो उनके अंदर हमने देखा कि कौन कौन सी चीजें आती हैं जिनको हम अलग अलग से डिफाइन करते हैं, कि ये पर्सन के अंदर आएगा, ये प्लेसेस के अंदर आएगा, ये थिंग्स के अंदर आएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ, मेनली मुख्य तौर पर 5 तरह के होते हैं, बट कलेक्टिव नाउन जो है उसको काउंटेबल और अनकाउंटेबल में भी डिवाइड किया गया है, बट वो हम आगे करेंगे। तो उसके बाद हमने देखा कि नाउन की कितनी टाइप्स होती हैं। मैंने आप लोगों को कराया कि मेनली नाउन की 5 टाइप होती हैं, जिनमें फर्स्टली हमने किया प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संख्या, जो किसी प्रॉपर जगह के बारे में बताता है, आदमी के बारे में बताता है, वो हमारा आता है प्रॉपर नाउन के अंदर। उसके बाद हमने किया कॉमन नाउन, कि एक ऐसा वर्ड जो सेम ग्रुप को, सेम क्लास ग्रुप को और सेम जो लोगों का समूह है उस चीज को शो करता है, जो एक पर्टिकुलर नाम ले लेते हैं, उस नाम को, जो नाम उन चीजों को शो करता है, वो हमारा आता है कॉमन नाउन। उसका मैंने आपको एग्जांपल दिया, बॉयज है, गर्ल्स हैं। इसके बाद हमने किया कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में मैंने आपको बताया कि कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, कलेक्शन ऑफ थिंग्स। उसके बाद हमने किया मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में हमने देखा कि जो भी ऐसी चीजें, जो भी ऐसे पदार्थ जिनसे दूसरी चीजें बन जाती हैं, सब्सटेंस जिनसे हम दूसरी चीजें बना सकते हैं, गोल्ड, सिल्वर, ब्रास एक्सेट्रा, ये हमारा आ गया मटेरियल नाउन के अंदर। और जो हमारा लास्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आ गई हमारी सारी फीलिंग्स, इमोशंस, भाव, वो वाली चीजें आ गई हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम करेंगे कि हम नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करें अच्छे तरीके से, और इसके जो पार्ट्स हैं, जैसे कलेक्टिव नाउन को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में, उन पार्ट, वो कौन कौन से पार्ट्स हैं और उनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, और कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेज की हम प्रैक्टिस करेंगे। और इसके साथ ही हम एक प्रैक्टिस और करनी है हमें, कि जो सिंगुलर हमारा नाउन है उसको हम प्लूरल में कैसे चेंज करते हैं। सिंगल वर्ड है, सिंगुलर का मतलब एक वचन, प्लूरल का मतलब बहुवचन, के एक वचन जो हमारा संख्या है उसको हम बहुवचन में
कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके बाद हम ये प्रैक्टिस करेंगे। उसमें अलग अलग, जैसे कुछ वर्ड ऐसे हैं जो हमेशा सिंगुलर में ही आते हैं, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल बहुवचन में ही आते हैं, तो इसके साथ साथ हम उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर कोई कंफ्यूजन है, कुछ नहीं समझ आया, तो आप अपने आइडियाज या आपको जो भी वीडियो के लिए लगे तो वो आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। थैंक यू।